हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस बीकेपी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस 2024 की जो वैकेंसी थी, जो जारी हुई थी। और आप सभी को पता है कि उसका जो एग्ज़ाम और रिजल्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सारी भर्तियों का अभी फाइनल स्टेज पे प्रोसेस चल रहा है। बाकी लगभग लगभग भर्तियों का जो लगभग पोस्ट का जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि जो एनवीएस की जो जेसी यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट थी, साथ ही साथ में जो एमटीएस की पोस्ट थी और जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी। तो इन भर्तियों का एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराया गया था, बट इनका जो है रिज़ल्ट जारी करने के टाइम पे इन भर्तियों को जो है कैंसल कर दिया गया था। तो अब बात यहाँ पे उठ के आती है कि इन भर्तियों का क्या कुछ हुआ? इन भर्तियों का री एग्ज़ाम होगा या फिर रिफंड होगा? क्या कुछ इसके रिगार्डिंग में अपडेट है? तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रूफ़ के आधार पर आपको आगे दिखाने और बताने वाले हैं, ठीक है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को एक छोटी लेकिन मोटी जानकारी देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो आप सभी का एग्ज़ाम केवीएस और एनवीएस का होने वाला, आप सभी को पता है कि समय बहुत कम बचा हुआ है। लगभग 1 वीक का जो है समय बचा है। तो इस समय को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के लिए एक मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर एक नोट्स जो है तैयार किया गया है, ठीक है? तो इसमें आपको बहुत ही सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स और जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे जो एग्ज़ाम में आप सभी को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जिन वजह से आपके जो कुछ मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे बट नहीं कर पाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस नोट्स को जो है परचेज़ कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? जस्ट आपको ₹1 पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। हम आपको ये नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है? बाकी इसकी क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, ये तो आप एक बार इसको जब देखेंगे, चेक करेंगे और एग्ज़ाम में जब आप बैठ कर के आएँगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है साथियों? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर देखिए, जो आप सभी का एनवीएस का एग्ज़ाम कराया गया था 2024 में, तो इसकी जो जो आपका यहाँ पर जेसे की पोस्ट थी, साथ ही साथ में जो एमटीएस की पोस्ट थी और जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी, ये जो है कैंसल कर दी गई थी। कब कैंसल की गई थी? जब आप सभी का एग्ज़ाम हो गया था, रिज़ल्ट आने की बारी थी और उसी समय जो इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ था, वो भी काफ़ी तूल पकड़ रहा था। तो उसी समय पर जो है यहाँ पर इन भर्तियों को कैंसल कर दिया गया था। तो अब बात आती है कि आखिर इन भर्तियों का क्या कुछ हुआ? अभी तक ना तो कोई फ़ीस रिफंड हुआ है, क्योंकि फ़ीस भी देखिए इसकी अच्छी खासी हज़ारों में फ़ीस माँगी जाती है। अगर आप एक पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो 1000, 1500, 2000 ऐसे फ़ीस माँगी जाती है। अगर किसी ने 3 पोस्ट भी अप्लाई कर दी तो आराम से उसका 3000 से 5000 रुपए अप्लाई करने में लग जाता है। तो साथियों, इसी को लेकर इस वीडियो में आगे डिटेल से बात करने वाले हैं, लेकिन हमको आपको इसको आगे दिखाने के लिए आपको सबसे पहले प्रूफ़ दिखाना पड़ेगा, ठीक है? और प्रूफ़ हम आपको पहले नोटिफ़िकेशन में लेके चलते हैं जो 2024 में जारी किया गया था एनवीएस का, ठीक है? तो साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 2024 में जो एनवीएस का नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, तो उसमें क्या कुछ भर्तियाँ थी, आपका जेएसए का, एमटीएस का और साथ ही साथ में लैब अटेंडेंट का, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस बार क्या कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो कहने का मतलब है, क्या पिछली वाली वैकेंसीज़ इस बार की केवीएस एनवीएस की जो कंबाइंड आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसमें ऐड की गई हैं या फिर नहीं की गई हैं? तो कहने का मेन तात्पर्य ये है कि ये आपको पहले चेक करना है, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? जो जैसे कि यहाँ पे पोस्ट थी आप सभी की हेडक्वार्टर और आरओ की, तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज़ थी? 21 वैकेंसीज़ थी। ये आप जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, ठीक है? तो ये आपकी कितनी टोटल 21 वैकेंसी थी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जैसे की थी, जैसे पोस्ट की, ये आपका जेएनवी कैडर की टोटल जो वैकेंसी निकल के सामने आई थी, दैट इज़ 360 वैकेंसी निकल के सामने आई थी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपकी कौन-सी कैटेगरी में आप यहाँ पर फ़ॉल करते थे। तो एक तो यहाँ पर जेएसए का हो गया हेडक्वार्टर का, जो है जेएनवी का। दूसरा आप यहाँ पे देख लीजिए लैब अटेंडेंट का, ठीक है? लैब अटेंडेंट का टोटल कितनी वैकेंसीज़ थी? 161 वैकेंसीज़ थी, ठीक है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, टोटल 161 वैकेंसीज़ थी। और जो तीसरा अपना था, ये था मल्टीटास्किंग स्टाफ का। इसका टोटल जो है 19 वैकेंसी थी, टोटल 19 वैकेंसी थी और ये 3 के तीनों एग्ज़ाम जो आपके यहाँ पर कैंसल कर दिए गए थे, ठीक है? अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस बार के जो नोटिफ़िकेशन आया, उसमें क्या कुछ दिखाया जा रहा है। तो साथियों, इस बार का जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम का, उसमें हम आपको यहाँ पर एनवीएस की कुछ वैकेंसीज़ दिखा देते हैं। देखिए, एनवीएस का क्या है कि टीचिंग पोस्ट का भी इस बार वैकेंसीज़, इस बार इन द सेंस ये है कि जो केवीएस एनवीएस की भर्ती निकल के सामने आई, तो उसमें टीचिंग की भी है और नॉन टीचिंग की है। तो अपना जो मेन मुद्दा है, जो मेन जो प्रॉब्लम हुई थी, वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हुई थी, ना कि टीचिंग पोस्ट के लिए हुई थी, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पर एनवीएस के जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, उन पर लेकर ही चलता हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो साथियों, ये यहाँ पर देखो, ये आप अच्छे से चेक करो, आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है हेडक्वार्टर और आरओ की,
वो इस बार कितनी वैकेंसी निकल के आई है? मात्र और मात्र 46 वैकेंसी निकल के सामने आई है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर की कितनी वैकेंसी निकल के आई है? 552 वैकेंसी, ठीक है। कितनी निकल के सामने आई है? 552 वैकेंसी। नेक्स्ट लैब अटेंडेंट की कितनी निकल के सामने आई है? 165 वैकेंसी। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की कितनी निकल के सामने आई? 24 वैकेंसी, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो कि जो पिछली वैकेंसी में भर्तियां कैंसिल हुई थी वो कौन कौन सी थी? ये चार की चारों थी जो पिछली वैकेंसीज में भर्तियां कैंसिल की गई थी, और इस बार फिर से उन्हीं वैकेंसियों को ही निकाला गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। तो साथियों डिफरेंस आप यूँ देख लीजिए कि जो पिछले साल वैकेंसी निकल के सामने आई थी, जो जैसे कि जो आपके यहाँ पे हेड क्वार्टर और आरओ की थी, उसकी टोटल 21 वैकेंसी थी, ठीक है, 2024 के नोटिफिकेशन में। और इस बार कितनी निकल के सामने आई है? 24 वैकेंसी, यानी कि प्लस 4 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। वो आपकी जो है कुछ लोगों ने रिजाइन किया होगा या फिर कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ होगा, तो वो 4 वैकेंसीज आपके यहाँ पर बढ़ गई हैं। बात करें हम यहाँ पर जैसे कि जो आपका जेएनवी कैडर है, जेएनवी कैडर की हम यहाँ पर बात करें तो पिछली बार जो वैकेंसी निकल के सामने आई थी वो कितनी थी? पिछली बार आपकी टोटल टोटल वैकेंसीज थी 360 वैकेंसीज, ठीक है। और इस बार कितनी निकल के सामने आई हैं? 552, यानी कि आपको 192 वैकेंसीज जो है इंक्रीज हो गया इस बार। तो क्योंकि आपका जो जेएनवी में होता है काफी सारे अभ्यर्थी, काफी सारे जो होते हैं, ये जो है रिजाइन काफ़ी लोगों का होता है और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है प्रमोशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 192 जो है भर्तियाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो एमटीएस के अभ्यर्थी थे, ठीक है, जो एमटीएस के यहाँ पे भर्ती कैंसिल की गई थी, तो उसमें पिछली बार जो भर्ती निकल के सामने आई थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 19, और इस बार कितनी हो गई है? 24 वैकेंसी हो गई, यानी कि इसमें भी प्लस 5 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। किसी का मतलब रिजाइन किसी ने दिया होगा तो 5 वैकेंसी आपके यहाँ पे बढ़ गई हैं इतने समय में। पिछले लेकिन मई में एग्जाम हुआ था, मई में आपको 17-18 तारीख को एग्जाम हुआ था, ठीक है, और तब से यहाँ पे इतनी भर्ती से आपकी बढ़ गई हैं। नेक्स्ट क्या था? लैब अटेंडेंट था। अब मैं आपको लैब अटेंडेंट का भी दिखा देता हूँ डाटा, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे यहाँ पर पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। अब लैब अटेंडेंट का क्या है? टोटल पिछली बार 161 वैकेंसी निकल के सामने आई थी, और इस बार कितनी वैकेंसी निकल के सामने आई है? टोटल 165 वैकेंसी, यानी कि इसमें भी प्लस 4 आपको भर्तियां बढ़ोतरी दिख रही है, चाहे किसी का प्रमोशन हो या फिर किसी ने रिजाइन किया हो। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो है पहली चीज तो जो कैंसिल हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है, और दूसरी चीज कैंसिल जो हुई थी बस उन्हीं को यहाँ पर जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है उन्हीं भरी यूनिवर्सिटी ने जो भर्तियों को जारी किया है, ठीक है। तो अब इतना तो यहाँ से तय हो जाता है कि आपका जो री एग्जाम वाला आप सभी का डाउट बना हुआ था कि आखिर हमारा री एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, तो साथियों आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दें कि री एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब रिफंड भी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात 100-200 रुपए की नहीं है, हजारों हजार रुपए में इसकी जो फॉर्म फीस लगती है। तो रिफंड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप सभी को करना क्या होगा कि जो एनवीएस की वेबसाइट पे आपको जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाए, वहां पर जो है आप इनसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करें, जहां भी आप जो है ग्रीवेंस डाल सकें या फिर कहीं ईमेल के थ्रू में, मोबाइल नंबर के थ्रू में, कैसे भी जो भी चीजें हो सकें, सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के इस पे कुछ एक्शन होगा, तभी जाकर रिफंड आप सभी को मिल पाएगा, ठीक है साथियों। बाकी इसके रिगार्डिंग में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई कि आपको रिफंड कब तक दिया जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आती है तो तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। चलिए साथियों, इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई सवाल रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।